दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा जिनका भी है 24 नवंबर को, उन सब के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल 100 MCQ है। कंप्लीट क्वेश्चन आप कंप्लीट करिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं वो सभी क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाएंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं। 24 नवंबर वाले और उनसे आगे वाले भी ये वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखे हैं तो वो पुरानी वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन में पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, विवाद से विश्वास योजना 2024 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, जैसा कि केंद्रीय बजट 2024 में उल्लेख किया गया है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ये विवाद से विश्वास एक योजना का नाम है, जो कि 2024 की एक प्राथमिक उद्देश्य, ये जो योजना है तो 2024 में आयोजित हुई थी। और इसका उल्लेख क्या किया गया है, जैसा कि केंद्रीय बजट 2024 में उल्लेखित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि ऑप्शन नंबर बी, लंबित आयकर विवादों का समाधान करना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारे प्रत्येक वीडियो के प्रत्येक जो क्वेश्चन है उनमें आपको एक क्वेश्चन के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन आपको कंप्लीट मिलेंगे। ठीक है, कि इसीलिए हमारे जो क्वेश्चन है वो अन्य वीडियो के अपेक्षा, जो दूसरे यूट्यूब चैनल वाले बताते हैं उनकी अपेक्षा हमारे क्वेश्चन जो है वो बड़े होते हैं। ठीक, तो आपको धैर्य बना के रखना है और कंप्लीट वीडियो देखना है, क्योंकि एक क्वेश्चन आप कंप्लीट करेंगे तो उससे रिलेटेड आपके 2 से 3 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण का मुख्य लक्ष्य क्या है, जैसा कि केंद्रीय बजट 2024 में वर्णित है। तो इसका जो मुख्य लक्ष्य है वो है दोस्तों 25,000 ग्रामीण बसावटों को हर मौसम में सड़कों से जोड़ना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान में कितने मंत्रालयों या विभागों को शामिल किया गया है। तो ये है दोस्तों 25 विभागों को शामिल किया गया है पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान में। नेक्स्ट है, देखो अपना देश पहल के तहत भारत सरकार का लक्ष्य किस वर्ष तक 50 मिलियन पर्यटकों को आकर्षित करना है। तो ये किस वर्ष तक ये लक्ष्य रखा गया है, तो ये है 2029 तक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा संचालित है। तो ये है दोस्तों श्रम और रोजगार मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2016। 2016 में प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, जिसको शॉर्ट में PMRPY के रूप में भी जाना जाता है, तो 2016 में शुरू किया गया था। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकता है कि PMRPY का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसलिए बोल रहे हैं कि ऐसी तरह के प्रत्येक डेट के लिए हम क्वेश्चन तो आपके लिए लाते ही रहेंगे। जो अभी पुलिस का हो रहा है, आगामी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे उन सभी के लिए हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। इसलिए अगर आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगामी जितने भी अपडेट हैं तो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब करना तो एकदम से मुफ्त है, उसमें कोई पैसा तो लगना नहीं है दोस्तों। तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको भी उसमें से प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना, जिसका शॉर्ट में नाम है NAPS, राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य है देश में शिक्षुता प्रशिक्षण को प्रोत्साहन करना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अटल पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, स्टैंड अप इंडिया योजना का लक्ष्य किसे उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को। ठीक, क्वेश्चन आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला उद्यमियों के लिए भारत सरकार द्वारा
कौन सी योजना चलाई गई है जो उन्हें उद्यमिता में प्रोत्साहन के लिए? तो इसका फिर राइट आंसर हो जाएगा आपका स्टैंड अप इंडिया। और यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है कि स्टैंड अप इंडिया योजना का लक्ष्य किसे उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी भी तरह से घुमा के पूछा जा सकता है। हम ये नहीं कहते कि हम जिस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन दे रहे हैं इसी फॉर्मेट में आएगा, लेकिन हाँ, क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। इसीलिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2024-25 में नए टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये की गई है दोस्तों 75,000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किस अभियान की घोषणा की है? तो ये की है दोस्तों विकसित कृषि संकल्प अभियान। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न हैं, है ना। इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, कमेंट करके बताइए कि कितने नंबर आपके आ रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। इससे आपको भी अंदाज़ा लगेगा कि आपको किस लेवल की तैयारी करनी है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मैदानी क्षेत्रों में प्रति यूनिट कितनी सहायता प्रदान की जाती है? जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, ग्रामीण क्षेत्र जो होते हैं ना, एक शहरी क्षेत्र होता है, ग्रामीण क्षेत्र होता है। तो ग्रामीण क्षेत्र के तहत जो मैदानी क्षेत्रों में प्रति यूनिट कितनी सहायता प्रदान की जाती है? तो ये है दोस्तों 1,20,000। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण SBMG स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत शौचालयों के निर्माण के लिए लाभार्थियों को कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो ये दोस्तों 12,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और आयुष मंत्रालय ने मिलकर कौन सा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये दोस्तों आयुष ICMR एडवांस्ड सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव हेल्थ रिसर्च। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा शुरू किए गए ईट राइट इंडिया आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है नागरिकों के लिए सुरक्षित, स्वस्थ और टिकाऊ भोजन सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जल जीवन मिशन का लक्ष्य किस वर्ष तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल का जल कनेक्शन प्रदान करना है? तो इसका लक्ष्य है वर्ष 2024। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, समग्र शिक्षा योजना किन 3 पूर्ववर्ती योजनाओं का एकीकरण है? तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सागरमाला परियोजना का उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बंदरगाहों का आधुनिकीकरण और नए बंदरगाहों का विकास। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2026-27 के शैक्षणिक वर्ष के लिए किस देश की सरकार द्वारा भारतीय छात्रों को छात्रवृत्ति की पेशकश की गई है? तो ये की गई है दोस्तों रूस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण किस प्रमुख योजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है? तो ये है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृषि मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में किन 2 फसलों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ? तो ये दोस्तों चावल और गेहूं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये है दोस्तों गरीबों को स्थायी और विविध आजीविका के अवसर प्रदान करके गरीबी कम करना। ठीक है, ये जो आजीविका मिशन चल रहा है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन,
तो ये किसके अंतर्गत चलता है? दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत चलता है, ठीक है। और ये योजना जो है तो शुरू किस मंत्रालय ने किया था? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू किया था। अब ये देखिए, एक क्वेश्चन के अंदर आपके तीन क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। नेक्स्ट है, शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार पीएम श्री स्कूल योजना का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। नेक्स्ट, स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ई संजीवनी प्लेटफॉर्म क्या है? तो ये दोस्तों एक राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को किस वर्ष अधिसूचित किया गया था? तो ये है 2005। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, नई शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित नया शैक्षणिक और पाठ्यचर्या ढांचा क्या है? तो ये है 5+3+3+4। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कृषि मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय बांस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी में क्या क्या आ रहा है? बांस की खेती को बढ़ावा देना, बांस आधारित उद्योगों की स्थापना करना और बांस के निर्यात को प्रोत्साहित करना। ये उपरोक्त सभी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन सहायता योजना के तहत किन्हें लाभान्वित किया जाता है? मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन सहायता योजना, इसके तहत कौन से लोग लाभान्वित होते हैं? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा महिलाएं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की सामाजिक सुरक्षा निःशक्त पेंशन योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए न्यूनतम निःशक्तता प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो यह है दोस्तों 40%। ऑप्शन नंबर बी, 40% अगर दिव्यांग हैं तभी उनको सामाजिक सुरक्षा निःशक्त पेंशन मिलेगा, उसका लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना के लिए पात्र आयु क्या है? अविवाहित पेंशन योजना भी चलती है, तो इसका जो पात्रता की आयु है तो ये है दोस्तों 50 वर्ष से अधिक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 50 वर्ष से अधिक। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश लैपटॉप वितरण योजना के तहत 12वीं कक्षा में कितने प्रतिशत या उससे अधिक अंक लाने वाले छात्रों को लैपटॉप खरीदने के लिए 25,000 रुपये दिए जाते हैं? तो ये है 80%। ठीक है, जिन छात्रों के परसेंट जो है 12वीं में 80% हैं तो उन छात्रों को, मतलब कम से कम 80% है, 80 या उससे अधिक, तो उन छात्रों को लैपटॉप खरीदने के लिए पैसा दिया जाता है। कितना? 25,000 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री की भावांतर भुगतान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ऑप्शन नंबर सी, एमएसपी और मंडी भाव के अंतर का भुगतान करना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की गांव की बेटी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में संबल योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना के तहत प्रति कन्या कितनी राशि की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? तो ये है 51,000। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? तो यह दोस्तों 17.64%। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितना इसका प्रतिशत था? तो यह है 943। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अब ये 2011 की जनगणना के अनुसार से जो प्रश्न बन रहे हैं, है ना, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार भी कुछ प्रश्न आते हैं एग्जाम में, तो इससे जितने भी प्रश्न आएंगे संभावित प्रश्न,
तो उनको यहाँ पे कवर किया गया है। यहाँ पे 2011 की जनगणना में भारत की साक्षरता दर क्या थी, तो ये थी 74.04%। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक था 2011 की जनगणना में, तो ये दोस्तों केरल का लिंगानुपात सबसे अधिक था। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम थी, तो ये दोस्तों बिहार है ना। बिहार की जो साक्षरता दर है वो सबसे कम थी, कब, 2011 की जनगणना के अनुसार। दोस्तों 2011 की जनगणना से जितने भी प्रश्न बनेंगे, संभावित प्रश्न, उन सबको मैंने यहाँ पे कवर किया है, क्योंकि किसी भी तरह से सवाल आ सकता है एग्जाम में, इसलिए आपको पूरे क्वेश्चन कवर करने हैं। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था, तो ये था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में रहता था, तो ये दोस्तों 31.2%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक थी। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, साक्षरता दर पूछ रहा है लेकिन किसका, केंद्र शासित प्रदेश का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली दूसरी भाषा कौन सी थी, तो दूसरी भाषा थी बंगाली। ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि अगर दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा बंगाली है तो पहली भाषा कौन सी थी, ये इसका आंसर आपको कमेंट करना है, क्वेश्चन नंबर 44 का। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पहाड़ी राज्यों के लिए प्रति यूनिट कितनी सहायता राशि मिलती है, तो ये दोस्तों 1,30,000। अब देखिए यहाँ पे आपको जो एक क्वेश्चन आप पहले किए हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, अब ग्रामीण में ही दो पार्ट यहाँ पे डिवाइड हुआ है। वो इसके पहले जो आपने किया था वो मैदानी क्षेत्रों के लिए था और यहाँ पे पहाड़ी राज्यों के लिए है। दोनों के जो अमाउंट हैं, राशि हैं, उन दोनों में 10,000 का अंतर है। जो मैदानी क्षेत्र थे उनके लिए 1,20,000 था और जो पहाड़ी राज्य हैं उनके लिए प्रति यूनिट 1,30,000 है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग वाले क्वेश्चन हैं, क्योंकि दोनों तो हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ही, लेकिन किस में 1,20,000 है और किस में 1,30,000 है, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। अगर पहाड़ी राज्य पूछ रहा है तो वहाँ 1,30,000 होगा, और यदि मैदानी क्षेत्र पूछ रहा है तो वहाँ पे 1,20,000 होगा। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार शहरी बेरोजगारी दर वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में घटकर कितनी हो गई, तो यह 6.4%। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट के अनुसार विकसित भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त करना है, तो यह 2047। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था, तो ये दोस्तों बिहार। ऑप्शन नंबर डी, बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व था 2011 में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सकल नामांकन अनुपात को 100% तक लाने का लक्ष्य किस वर्ष तक है, तो यह दोस्तों 2030 तक। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट मध्य प्रदेश की अटल कृषि ज्योति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यह है कृषि के लिए 10 घंटे गुणवत्तापूर्ण बिजली प्रदान करना। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है भारत सरकार की फेसलेस ई असेसमेंट योजना किस विभाग से संबंधित है, तो ये दोस्तों आयकर विभाग से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फेसलेस ई असेसमेंट ये योजना जो है तो आयकर विभाग से संबंधित है। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत विश्व में धन प्रेषण का कौन सा सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना रहा, तो ये है शीर्ष, मतलब सबसे शुरू वाला पहला। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY मतलब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है उपरोक्त सभी।
मछली उत्पादन में वृद्धि, मछली पालन क्षेत्र में रोजगार पैदा करना और मछुआरों की आय दोगुनी करना, ये सभी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना था? तो ये था 919। 0 से 6 वर्ष की आयु का वर्ग, इसका लिंगानुपात 919 था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के तहत सरकारी कॉलेजों में प्रवेश पाने वाले पात्र छात्रों की ट्यूशन फीस का भुगतान कौन करता है? तो ये करता है राज्य सरकार। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM, नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 2 उप मिशन कौन कौन से हैं? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर भारत अभियान के 5 स्तंभ कौन कौन से हैं? तो ये है अर्थव्यवस्था, अवसंरचना प्रणाली, जीवंत जनसांख्यिकी और मांग। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की दीनदयाल रसोई योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है रियायती दर पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सौभाग्य योजना का संबंध किससे है? तो ये है सभी घरों में बिजली कनेक्शन प्रदान करना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा राज्य पूरी तरह से जैविक खेती करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो यह है सिक्किम। सिक्किम में पूरी तरह से जैविक खेती होती है, ये 2011 की जनगणना बता रही है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो ये है दोस्तों बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की चरण पादुका योजना का उद्देश्य किसे जूते और चप्पल प्रदान करना है? तो यह है तेंदुपत्ता संग्राहकों को, जो लोग तेंदुपत्ता तोड़ते हैं तो उनको सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जूते और चप्पल दिया जाता है ना, महिलाओं को साड़ियाँ भी दी जाती हैं और उनके लिए चप्पल भी दिए जाते हैं, और जो पुरुष वर्ग है उनको जूते भी दिए जाते हैं। तो ये मध्य प्रदेश सरकार की एक योजना है जिसका नाम है चरण पादुका योजना, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक आबादी वाला दूसरा राज्य कौन सा है? तो ये है महाराष्ट्र। ठीक है, दूसरा क्या है? महाराष्ट्र है। पहला कौन सा था? तो ये था बिहार था। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषित नारी शक्ति पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये दोस्तों उपरोक्त सभी है ना, नारी शक्ति पहल का जो मुख्य उद्देश्य है ये सभी हैं। क्या क्या है? महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाना, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना और महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना। नेक्स्ट है ग्रामीण विकास मंत्रालय की श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन का लक्ष्य क्या है? SPMRM, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, इसका लक्ष्य है ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी थी? तो ये थी 82.14%। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई युवा स्वाभिमान योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है शहरी बेरोजगार युवाओं को अस्थायी रोजगार और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। युवा स्वाभिमान योजना का उद्देश्य है जो शहर के बेरोजगार युवा लोग हैं उनको अस्थायी रोजगार और कौशल शिक्षण प्रदान करना, ताकि वो किसी भी रोजगार के लिए मोहताज ना हो। उनको मतलब इस तरह से कौशल प्रदान करना है कि वो कोई भी कुशलता सीख करके और खुद का व्यापार शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट है अमृत योजना। अमृत योजना का फुल फॉर्म क्या है? अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन
का मुख्य फोकस क्षेत्र क्या है? तो ये है दोस्तों शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति, सीवरेज और पार्क जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी रही? तो ये है 3.8%। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि में लगा हुआ था? तो यह है 54.6%। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है प्रवासी श्रमिकों को देश में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से राशन प्राप्त करने में सक्षम बनाना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की जय किसान फसल ऋण माफ़ी योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है किसानों के कृषि ऋण को माफ़ करना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना किससे संबंधित है? जिसको पीएम कुसुम कहते हैं, है ना। पीएम कुसुम योजना किससे संबंधित है? ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। इसका वैसे फुल फॉर्म क्या है कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, ठीक है। इसको शॉर्ट में पीएम कुसुम योजना या कि डायरेक्ट कुसुम योजना भी पूछ सकते हैं। तो इसका जो उद्देश्य है या किससे संबंधित है? तो ये है किसानों के लिए सौर पंप और ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है? तो ये दोस्तों कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को वित्तीय और शैक्षिक सहायता प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी थी? तो ये थी 65.46%। ऑप्शन नंबर बी। पुरुषों का हमने बता दिया, यहाँ पे महिलाओं का भी हो गया। नेक्स्ट है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP का लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है उपरोक्त सभी। क्या क्या है? अगले 5 वर्षों में भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश को आकर्षित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करना, बंदरगाहों और हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण करना। ये सभी जो लक्ष्य है तो ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का लक्ष्य है। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत की ऑटोमोबाइल घरेलू बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई? तो ये है 12.5%। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक सर्वेक्षण है? तो ये दोस्तों आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय है स्वच्छ सर्वेक्षण। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद ODOP, है ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्शन, वो एक जिला एक उत्पाद योजना का उद्देश्य क्या है? आपसे क्वेश्चन में शॉर्ट में ये भी पूछा जा सकता है कि ODOP योजना का उद्देश्य क्या है, या ODOP योजना का फुल फॉर्म क्या है, कुछ भी पूछ सकता है ना। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है प्रत्येक जिले के एक अद्वितीय उत्पाद को बढ़ावा देना और उसकी ब्रांडिंग करना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस शहर की जनसंख्या सबसे अधिक थी? तो ये थी दोस्तों मुंबई। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रधानमंत्री वय वंदना योजना PMVVY, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना किस संगठन द्वारा कार्यान्वित की जा रही है? तो ये है दोस्तों भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन द्वारा, LIC द्वारा प्रधानमंत्री वय वंदना योजना इसका संगठन का कार्यान्वयन किया जा रहा है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार विदेशी कंपनियों पर कॉरपोरेट कर की दर 40% से घटाकर कितने करने का प्रस्ताव है? तो ये है 35%। पहले 40% था,
अब 35% करने का प्रस्ताव है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 2035 तक कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य है? तो ये है 50%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को कहाँ की तीर्थ यात्रा कराई जाती है? तो ये कराई जाती है भारत के विभिन्न निर्दिष्ट तीर्थ स्थल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में बौद्ध धर्म का प्रतिशत कितना था? तो ये था दोस्तों 0.7%, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, उड़ान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? उड़ान का फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। ये देखिए, उड़ान योजना का मुख्य उद्देश्य, अगर आपसे फुल फॉर्म के रूप में पूछ देता है कि उड़े देश का आम नागरिक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देना और हवाई यात्रा को आम आदमी के लिए सुलभ करना। ठीक है, और यदि फुल फॉर्म नहीं देता है, सिर्फ ये पूछता है उड़ान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो भी इसका आंसर यही होगा। आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, उड़े देश का आम नागरिक। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लाभार्थी कौन है? या PMSYM, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लाभार्थी कौन है? तो ये है दोस्तों असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में अंकुर कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो ये है गोवा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार ई कॉमर्स कंपनियों पर TDS की दर 1% से घटाकर कितनी की गई है? तो ये है दोस्तों 0.1%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के तहत कॉलेज जाने वाली लड़कियों को कितनी अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाती है? तो ये है 25,000, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या कितनी थी? तो ये थी 53, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मेक इन इंडिया पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ये उपरोक्त सभी है। भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना, विदेशी निवेश को आकर्षित करना, रोजगार के अवसर पैदा करना, मतलब उपरोक्त सभी इसके उद्देश्य हैं मेक इन इंडिया के। नेक्स्ट है, स्किल इंडिया मिशन का उद्देश्य क्या है? तो स्किल इंडिया मिशन का जो उद्देश्य है वो है युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की संबल 2.0 योजना के तहत अनुग्रह सहायता राशि को और क्या कहते हैं? आकस्मिक मृत्यु पर को 2 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये किया गया है 4 लाख, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये है दोस्तों दादर और नगर हवेली, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का लक्ष्य किन गांवों का विकास करना है? तो यह है अनुसूचित जाति की बहुलता वाले गांव। जो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का लक्ष्य है, तो जो अनुसूचित जाति की बहुलता वाले गांव हैं उनका विकास करना है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में कुछ सिंचाई और बाढ़ रोकथाम परियोजनाओं के लिए कितनी वित्तीय सहायता की घोषणा की गई है? तो ये की गई है दोस्तों 11,500 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, हृदय योजना हृदय का फुल फॉर्म है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड आगमेंटेशन योजना, ऑप्शन नंबर इधर हृदय योजना किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विरासत शहरों का संरक्षण और पुनरुद्धार करना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हृदय योजना जो है मतलब हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड आगमेंटेशन योजना
ये जो है ऐसे शहर जो जिनमें कुछ ना कुछ विरासत है ना, उनका संरक्षण और उनका पुनरुद्धार करना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको टोटल 100 MCQ बता दिए। इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं क्योंकि एक क्वेश्चन के अंदर आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए हैं, और इसी तरह के वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो भी अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और थैंक्स फॉर वाचिंग हमारी ये कंप्लीट वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, और अगले डेट के एग्ज़ाम के लिए हम वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।